राज्य में मनरेगा कर्मी पिछले 43 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के 43 दिन बीत जाने के बाद भी कोई वार्ता को लेकर तैयार नहीं है। ऐसे में हमारा सवाल है सबसे बड़ा कि आखिर मनरेगा कर्मियों का दर्द कौन सुनेगा और कौन समझेगा। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। संविदा का मार कौन जिम्मेदार। राज्य के मनरेगा कर्मी 43 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 जुलाई 2024 को राजभवन के समक्ष भी दिया था धरना। 10 जुलाई 2024 को मनरेगा कर्मियों ने निकाला था मसाल जुलूस। 18, 19 और 20 जुलाई 2024 को प्रत्येक जिला मुख्यालयों में मनरेगा कर्मियों ने किया था सांकेतिक हड़ताल। 22 जुलाई 2024 से मनरेगा कर्मी है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हड़ताल के 43 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं है कोई वार्ता को तैयार। विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं मनरेगा कर्मियों से वार्ता। झारखंड में मनरेगा का कार्य ठप, मनरेगा योजनाओं पर लगा है ब्रेक। झारखंड के मनरेगा मजदूरों और लाभुकों को नहीं मिल रहा है समय पर मजदूरी। क्या है मनरेगा कर्मियों की मांग? सेवा स्थायीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी, समान काम के लिए समान वेतन, ईपीएफ की कटौती, राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियों में प्राथमिकता, सामाजिक अंकेक्षण के नाम पर कर्मियों की बर्खास्तगी, आर्थिक दोहन और भया दोहन पर रोक समेत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आश्रितों को मुआवजा, अनुकंपा के आधार पर नौकरी समेत कई मांगे शामिल हैं। वर्तमान में राज्य भर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां मनरेगा से संबंधित कार्य नहीं के बराबर हो रहे हैं। वही मनरेगा से जुड़ी योजनाएं भी लंबित है, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल के 43 दिन बीते जाने के बाद भी मनरेगा कर्मियों को सुनने वाला कोई नहीं है। गुलाम रब्बानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीवी पर। तो मनरेगा कर्मी पिछले 43 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आखिर ये कब तक इस तरीके से हड़ताल में बैठे रहेंगे? इनकी तमाम मांगे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। आखिर टीवी 45 ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक ये ऐसे हड़ताल पर बैठे रहेंगे और कब तक इनकी कोई सूद नहीं लेगा। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी आरती सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरती, पिछले 43 दिनों से मनरेगा कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी इनकी सूद लेने तक नहीं पहुंचा है, कोई हालचाल तक पूछने के लिए नहीं पहुंचा हुआ। आखिर कब तक ये ऐसे हड़ताल पर बैठे रहेंगे? क्या कुछ इनकी मांगे हैं? आरती, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पिछले 43 दिनों से ये मनरेगा कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अधिकारी इनकी सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं, किसी से बात नहीं हो पाई और लगातार ये हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर के। बिल्कुल अनिकेत, देखिए झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है और अब 44 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है और यही वजह है कि इनकी हड़ताल बेमियादी जारी है। इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से बातचीत का कोई तो रास्ता निकाला जाना चाहिए, कोई तो ऐसा अब वहां से निकल कर आए इनसे ये पूछने कि अगर आपकी मांगे हैं तो बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि बातचीत से हर समस्या का समाधान है। लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इसलिए ये खासे निराश भी हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्मचारी, जो मनरेगा कर्मचारी संघ हैं, उनके प्रदेश महामंत्री दीपक महतो जी भी हमारे साथ हैं और प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पहुंचे हैं टीवी 45 के दफ्तर ये बताने कि दर्द क्या है मनरेगा कर्मचारियों का, क्यों उनके साथ सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है। और सौतेलापन मैं इसलिए कह रही हूं, इसके जो अगर आप ये फर्क अगर समझना है तो मुझसे बेहतर बता पाएंगे दीपक महतो जी। ये आप कह रहे थे कि मनरेगा कर्मी, अब ये 44 दिन बीत चुका है दादा, 44 दिन बाद भी सरकार आई नहीं है पूछने आपसे। एक ही आप कहिए कि एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को अच्छी सुविधा दे रही है सरकार और 5 बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसा क्यों? यही चीज हो रहा है ना आपके साथ। हाँ। धन्यवाद आरती जी। मैं आप सभी टीवी चैनल के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें समय दिया। और आप देखेंगे आज 43 दिन, आज 44वां दिन है। हम लोगों का ये हड़ताल इतने दिनों तक बाध्य होकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं।
हम लोग 4 सालों तक सरकार के साथ रहे, सरकार की पूरी निष्ठा से मनरेगा के अलावे भी सभी काम किए हैं और हम लोग सिर्फ इस जो जद्दोजहद में है कि हमारे परिवार का भरण पोषण सही हो, हम लोग अच्छे से काम कर पाए, हमारा इफिशियंसी और मजबूत हो, और इस तरह से हम सरकार से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि इन्होंने ये वादा करके आया था तो हमें इन 4 सालों में दे देंगे। लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि इस बीच में हमको एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार हमारे पक्ष में है, तो फिर बाध्य होकर के हमने पहले सांकेतिक किया, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए और अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 43 दिन पार होने के बाद भी आज हम लोग इस स्थिति में है कि सरकार के कोई भी ऐसे सरकार के जो सक्षम पदाधिकारी हों या मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों जिनसे हम ये कह सकें कि हमारी वार्ता हमारे पक्ष में कोई कर रही है, और इससे हम समझ रहे हैं 4 लाख मजदूर इससे शोषित हो रहे हैं। हमारे काम नहीं करने के कारण हड़ताल में रहने के लिए पूरी तरह से हम सरकार को जिम्मेदार समझते हैं। इस हेमंत सरकार सुन नहीं रही। आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि सरकार इतना अनसुना कर रही है चीजों को जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ये मांगे क्या हैं और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस हड़ताल से कितना प्रभाव पड़ रहा है। जॉन पीटर जी, मांगे क्या हैं, सबसे पहले ये बताइए। हम लोगों की मांग है हमारी नियुक्ति, सेवा शर्त नियुक्ति नियमावली जो है उसमें संशोधन करते हुए हमें अस्थायीकरण किया जाए और वेतनमान दिया जाए। और चूंकि जब हेमंत सोरेन 2019 में जब सरकार में नहीं थे, उसमें प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने हमारे एक कार्यक्रम संविदा संवाद में उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं सभी कर्मियों को अस्थायी कर दूंगा और उसे वेतनमान दूंगा, समान काम का समान वेतन दूंगा। लेकिन आज लगभग हम लोग उस विश्वास के साथ हम लोगों ने जितने भी अनुबंध कर्मी के लोग हैं सभी ने सरकार को सहयोग किया, हेमंत सोरेन को सहयोग किया और उससे आज गद्दी पे बैठाने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने विश्वास के साथ जो 4.5 साल है उस पर ये रखा कि सरकार हम लोगों के लिए आज नहीं तो कल हमारा काम करेगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और अंतिम समय में हम लोग आ गए हैं जब सरकार ने हमारे ऊपर किसी भी तरह का विचार विमर्श नहीं किया। अंततः हम लोग मजबूरन अंतिम समय मजबूर होकर हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। बागी जी, ये भी एक कहा जा रहा है कि ग्रेड पे को लेकर जो एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है कि साथ में जो काम कर रहे हैं उनमें से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें ग्रेड पे दे दिया गया है और जो नीचे के लोग यानी मनरेगा कोषांग के जो लोग हैं उनको ग्रेड पे मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है। वित्त विभाग का संकल्प जारी है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये संविदा कर्मियों के लिए ये नियम लागू होता है और इसी नियम के तहत हमारे जो मनरेगा कर्मी जो मनरेगा कोषांग में है उस पे जो कर्मी है जिसको सभी को जितने झारखंड में राज्य में मनरेगा कर्मी है सभी को प्रशासनिक मद 6% प्रशासनिक मद से ही भुगतान किया जाता है। और इसमें अंतर दिखाया गया है कि जो हमारे सचिवालय संवर्ग के जो कर्मी है उनको ग्रेड पे दिया जा रहा है और जितने जो हमारे क्षेत्रीय मनरेगा कर्मी है उसको सिर्फ और सिर्फ अल्प मानदेय दिया जा रहा है। तो हम लोगों का कहना है कि जब एक ही जगह से जब हम लोगों का मद एक है तो उसमें अंतर क्यों रखा गया है। हमें भी ग्रेड पे का लाभ दिया जाए ताकि जितने भी मनरेगा कर्मी है जो 6% कंटीजेंसी को जो हम लोग अपने स्तर से मेहनत करके हम लोग जिसको क्रिएट करते हैं उसका लाभ हम लोगों को भी मिल सके और 6 जो हम लोगों का ये ग्रेड पे है वो लागू हो सके। तो जॉन पीटर बागे ये कह रहे हैं कि जो इस तरह का भेदभाव सरकार की तरफ से किया गया है वो भेदभाव किस लिए है। सभी एक जगह के ही कर्मचारी हैं तो अगर एक के लिए नियम बना है तो बाकियों के लिए वो नियम लागू क्यों नहीं किया गया। ये तो ग्रेड पे की बात हुई, लेकिन आप लोगों का सवाल ये भी था कि जब ग्रेड पे की बात हुई उनके लिए जो मनरेगा कोषांग में है उनके लिए किसी गैजेटेड ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक जो आपने दिखाया था। आप देखेंगे कि हमारे साथ जब भी वार्ता होती है तो ये कहा जाता है कि ये बड़ा मुश्किल है, ये इसमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगी। हमने देखा कि उनका तो बस सचिव स्तर के ऑर्डर पे आराम से हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप
भेदभाव कर रहे हैं, या ये भेदभाव कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हम फील्ड से, क्षेत्र से अर्जित करते हैं, उससे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों आप हम लोगों को इससे वंचित कर रहे हैं। और ये 17 साल हम लोगों ने अपना जो बहुमूल्य समय है वो पूरा 17 साल हमने इस मनरेगा पे दिया है। और हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि हमारे जितने भी कर्मी हैं वो अपने काम के साथ साथ सभी चीजों को, आप देखेंगे इलेक्शन का काम हो, कोरोना काल में जिस समय में पूरे कर्मी भाग गए थे, पूरे कर्मी छुट्टी लेकर के रह रहे थे, उस वक्त में प्रशासन का पूरा अगर रीढ़ बना हुआ था तो मनरेगा कर्मी थे। जो पूरे पंचायत में कोरोना काल में जितने क्वारंटाइन था, सब कुछ संभालने का काम था, वो सब आज मनरेगा कर्मी किए थे अपना काम दे करके। और जो पलायन वाले मजदूर थे उनको उस वक्त में, जिस समय कोरोना में लोग काम नहीं दे रहे थे, तब मनरेगा काम से ही वो अपना जीवन उपार्जन किए थे। तो इस तरीके के संवेदनशील स्थिति में अगर मनरेगा कर्मी काम करते हैं तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि संवेदनशीलता के आधार पर भी और भेदभाव न करते हुए हमारी मांगों पर विचार करते हुए संवेदना के साथ इस पर जल्द पहल करें। हम लोगों का ये निवेदन भी रहेगा और ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग इसके बिना तो वापस नहीं आ सकते। दीपक महतो जी, बहुत छोटा जवाब चाहूंगी क्योंकि वक्त भी हमारे पास थोड़ा कम है। ये आप लोग 43-44 दिन हो गए, बीत गए, अब तो शाम ढल गई है, 44 दिन खत्म होने को है। बहुत सारे काम अटके पड़े हैं, सरकार के काम अटके पड़े हैं। हाँ, इसके लिए जिम्मेवार सीधा झारखंड सरकार है। 1 लाख लक्ष्य लिया था कुआं का, और कुआं अभी पड़ा हुआ है, आम बागवानी पड़ा हुआ है। उससे भी ज्यादा इतने सारे मजदूरों को जो रोजगार, पर डे रोजगार मिलता था, हम जानते हैं कि 4 लाख मजदूर पर डे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके लिए सीधा सीधा हम झारखंड सरकार को दोषी मानते हैं और उनके अधिकारियों को दोषी मानते हैं। जॉन पीटर बागे जी से आखिरी सवाल ले लेते हैं। बागे जी, सरकार सुन नहीं रही है, ये हड़ताल अभी और लंबी चलेगी, दूसरा क्या विकल्प होगा कि आप लोग आखिर काम पे कभी तो लौटेंगे, चाहे जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलता तब तक तो ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कोई विकल्प सोचा है आप लोगों ने? देखिए, ग्रेड पे देना कोई भारी नहीं है मेरे स्तर से। हम लोग अपने स्तर से जो देख रहे हैं, एनालिसिस हम लोगों ने जो किया है, वित्त विभाग का जो भी पत्र निर्गत है सभी को हम लोगों ने देखा, इसमें कोई हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत है। अगर सरकार चाह जाए तो वो 2 दिन के अंदर में ही हो सकता है। इसमें एक ये है कि जिस तरह से सरकार मजदूर को, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, उसको प्रति दिन का मजदूरी दर में 27 रुपया का वृद्धि किया, और 27 रुपया वृद्धि किया, उसमें राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा अंश दिया है ग्रामीण विकास विभाग को। तो वो जब मजदूर के लिए दे सकता है तो हम मनरेगा कर्मियों को क्यों नहीं दे सकता है? यही एक सवाल है हमारा कि हम भी तो आपके मजदूर हैं, एक तरह से देखा जाए हम भी मजदूर है, तो हमको क्यों नहीं दिया जाए? बहुत ज्यादा इसमें हमारा नहीं हो, 6% जो हमारा प्रशासनिक मद है, और जो अगर सरकार उसमें अगर 100 करोड़ रुपया सालाना अगर हमको अगर राज्यांश से दे दे तो हमारा भला हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से इस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द हम लोग से वार्ता करके हम लोगों को काम पे वापस लौटाए। अभी आप सुन रहे थे, देखिए, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री दीपक महतो जी को और प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे जी को। हमारे दफ्तर सिर्फ इसलिए आए, टीवी 45 के पास इसलिए आए ताकि उनकी गुहार सरकार तक पहुंच सके। सरकार से ये कह रहे हैं कि आखिर उनके साथ बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा। और बात भी सही है, जो रीढ़ है, कहते हैं मजदूर वैसे भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर जो कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा सरकार के ऐसे काम अभी बंद पड़े हैं, अटके हुए हैं अधर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 44वें दिन भी जारी है। तो उम्मीद है सरकार तक ये आवाज पहुंची होगी और सरकार बीच का कोई रास्ता जरूर निकालेगी इनकी मांगों को लेकर, और अपनी सक्षमता के आधार पर एक रास्ता निकालकर इन्हें वापस काम पर लौटने को कहेगी, और ये काम पर लौटेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार इन पर विचार कर सकती है, और सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि बातचीत से सब कुछ संभव हो सकता है। एक बार सरकार बातचीत तो करे। अनिकेत जी बिल्कुल, इनकी बातों से आरती यही लग रहा है कि सरकार का जो रवैया है ठीक ऐसा ही है, जिस तरीके से एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, साफ तौर पर इनकी जो बातें हैं उस तरीके से लग रही थी कि इनके साथ समान वेतन की जिस तरीके से ये मांग कर रहे, कहीं ना कहीं ये जो वाक्य है बिल्कुल सही बैठता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।